नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर दिखा संदिग्ध ड्रोन। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क, संदिग्ध ड्रोन की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीएम मोदी के आवास के आसपास का इलाका आता है नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत। ड्रोन उड़ाए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसपीजी की टीम। सुबह 5:30 बजे हुई इस घटना की जांच जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 7 जुलाई तक करेंगी कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का दौरा। इस दौरान वो दीक्षांत समारोह में लेगी हिस्सा, तो वहीं कमजोर जनजातियों के सदस्यों से करेंगी मुलाकात। पिछले लंबे समय से चल रही महाराष्ट्र की सियासी खींचतान में आखिरकार अजित पवार ने पूरी की अपनी इच्छा। अजित पवार को मिला महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पद। महज 90 मिनट में खेला गया पूरा सियासी खेल। राजभवन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार ने साझा किया मंच, तो वहीं मंत्री पद के लिए शुरू हुआ बारी बारी से शपथ विधि का सिलसिला। अजित पवार बनाए गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, तो वहीं छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव अल्त्राम, अदिति तटकरे और संजय बंसोड़े के अलावा अनिल पाटिल को मिला मंत्री पद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुए सियासी हेरफेर से भड़के शरद पवार ने अपने भतीजे को बताया बागी, तो वहीं बीजेपी को की कटघरे में खींचने की कोशिश। शरद पवार के मुताबिक उनके लिए ये कोई नई बात नहीं। 1980 में जब 58 विधायकों ने छोड़ा था साथ, तब भी उन्होंने नहीं मानी थी हार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए महाराष्ट्र के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बड़ा बयान। कहा, देश में चल रही है जो राजनीतिक परिस्थिति, उसे देखते हुए विकास को महत्व देना हुआ बेहद जरूरी। अजित पवार ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। कहा, 9 साल से विकास का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र की नाटकीय घटनाक्रम को लेकर सियासत हुई तेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया पीएम मोदी पर कटाक्ष और पूछा सवाल। अपने ट्वीट में लिखा, कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन पर सीबीआई और ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में कैसे कर लिया शामिल। महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल पर बोलते हुए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला। कहा, महाराष्ट्र में विधायकों के टूटने पर रोने वालों से हम पूछते हैं कि जब हमारे 4 विधायकों को तोड़ा गया, तब कहां थी आपकी नैतिकता। पीएम मोदी के खिलाफ बिहार के पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, शरद पवार जिस प्रफुल्ल पटेल को लेकर पटना आए थे, आज वो बीजेपी में हुए शामिल। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी बांट रही है सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के समर्थन में आई पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी। एनजीओ चलाकर 3 तलाक पीड़ितों को न्याय दिलाने वाली फरहत नकवी ने यूसीसी का समर्थन कर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। असम, गुजरात समेत देश भर के कई राज्यों में बारिश बनी हुई है आफत। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में भी जारी रहेगा बारिश का सितम। राजधानी दिल्ली में बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में मानसून आने के बाद से हो रही है लगातार बारिश। आईएमडी के मुताबिक राज्य में 4 और 5 जुलाई को एक बार फिर झमाझम बारिश के आसार। उत्तराखंड में भी लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी। कई मुख्य मार्ग समेत कुल 126 रास्ते बंद। 4 धाम की यात्रा भी हुई प्रभावित। मौसम विभाग ने जताया बिजली चमकने के साथ बारिश होने का अंदेशा। बिहार में पिछले 4 से 5 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 3 जुलाई को कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश होने के आसार। 12 जिले में भारी वर्षा होने की आईएमडी ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी है बारिश का सिलसिला। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मौसम अभी तक नहीं हुआ है पूरी तरह से सक्रिय, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में हो रही है हल्की हल्की बारिश। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में गरज के साथ बारिश होने का मौसम विभाग ने जताया अंदेशा। झारखंड में बारिश न होने की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है तापमान। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी रांची का तापमान पिछले 4 दिनों में बढ़ा 9 डिग्री सेल्सियस। दूसरे जिले में भी तापमान में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। बारिश न होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का करना पड़ रहा है सामना। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कारोबार। निफ्टी पहली बार 19,250 के पार, तो वहीं बैंक निफ्टी पहली बार 45,000 के ऊपर। सेंसेक्स ने पहली बार 65,000 का आंकड़ा पार कर हासिल की बुलंदी।
विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका के क्वालिफाई करने के बाद भारत के शेड्यूल में आया बदलाव। 2 नवंबर को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा मुकाबला, तो वहीं 15 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हाई वोल्टेज मुकाबला। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर डोम जांच में असफल होने पर 21 महीने के प्रतिबंध को पूरा करने के बाद 11 और 12 जुलाई को एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में लेगी हिस्सा। त्रिपुरा के 29 वर्षीय खिलाड़ी को मई महीने में भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ ने संभावित खिलाड़ियों की सूची में किया था शामिल। भुवनेश्वर में होगा एशियन गेम्स का सिलेक्शन ट्रायल। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से सटे खारघर रेलवे स्टेशन पर छत से प्लास्टर का टुकड़ा गिरने से 30 वर्षीय अनुबंध रेलवे उद्घोषक के सिर पर लगी चोट। दोपहर करीब 3:55 के आसपास हुई दुर्घटना। आनन फानन में रेलवे उद्घोषक सूरज दिवंकर को पहुंचाया गया अस्पताल, स्थिति खतरे से बाहर। महाराष्ट्र, पुणे और मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई स्थानों पर की छापेमारी। आईएसआईएस के 4 समर्थक गिरफ्तार। एनआईए एक विशेष आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटती है। मुंबई की बारिश में बुजुर्ग कपल ने रिक्रिएट किए रिमझिम गिरे सावन के सभी सीन। अमिताभ बच्चन के गाने पर रिक्रिएट किया गया सीन सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गदगद हुए उद्योगपति आनंद महिंद्रा। मुंबई के इंटॉप हिल पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 2 अधिवक्ताओं को पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी तरीके से पीटने का आरोप। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीपी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।